आज का हमारा टॉपिक है नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों में कैसे बदलें। कि जब हम नकारात्मकता से गुजरते हैं तो उन्हें हम सकारात्मकता में कैसे रह सकते हैं। तो इसके कुछ तथ्य हैं जो मैं आपको बताऊंगी और हमें उन्हीं को ही खाली बदलना है जिससे हम अपने जीवन को अपने अनुकूल जी सकते हैं। तो चलिए हम इसी टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिविटी विद रजनी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है नकारात्मक विचारों के साथ सकारात्मक विचारों को बदलें। अगर आपके मन में किसी भी तरह के नकारात्मक विचार हैं तो आप कोशिश करें कि उनको आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि हमारे जो नकारात्मक विचार हैं उन पर हमको नियंत्रण करना है। नियंत्रण हम कैसे कर सकते हैं कि ज़्यादा हमें उनके बारे में सोचना नहीं है। जहाँ पर हमारे जितने भी माइंड में सेट हो चुके हैं वहीं पर कंट्रोल कीजिए और कंट्रोल करने के साथ साथ उन नेगेटिव चीज़ों को अपने जीवन से निकालिए, यानी कि ट्रांसफ़र कीजिए। नेगेटिव चीज़ों के साथ पॉजिटिव चीज़ों को रखिए जो एक दूसरे में ट्रांसफ़र हो सकती हैं और आपकी लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज ला सकती हैं। वो चेंज जो आपको आपके जीवन में चाहिए, जिससे आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। एक ही तरह के विचार आप बार बार बैठते हैं, सोते हैं, लेटते हैं या रात के समय में आपके दिमाग में घूमता रहता है, तो बेहतर है कि हमको कंट्रोल करके और उनको एक्सचेंज करना चाहिए विद द पॉजिटिव थॉट्स। तो एक तो हमें ये करना है, ठीक है। दूसरी बात, नकारात्मक विचारों को बदलें। नकारात्मक विचारों को हम कंप्लीटली बदल तो नहीं सकते, पर एक तथ्य तक हम उसके पैटर्न को चेंज कर सकते हैं। तो इसके कुछ पॉइंट हैं बहुत ही सरल जो मैं आपको बताऊंगी। पहले तो आपको ये ध्यान करना है कि आपने इसको किस वजह से और कब शुरू किया था, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें ये आता है कि आप अपने माइंड को सेट करें कि जिस पैटर्न में मैं जी रही हूँ 100% मुझे इसको बदलना है, ठीक है। तीसरा आता है कि जिस पैटर्न के साथ मैं जा रही हूँ ये मेरे लिए अच्छा नहीं है और मुझे इससे अलग होना है, ठीक है। और लास्ट हमारा जो आता है कि कुछ इस तरह का रास्ता चूज़ करें कि जो आपकी जीवन शैली से, जो लगातार आप जीते आ रहे हैं, उससे थोड़ा सा अलग हो। जैसे कि आप घर में रहते हैं तो थोड़ा बाहर निकलिए, जो सराउंडिंग में आपके लोग रहते हैं उनसे अलग होकर आप दूसरे लोगों से मिलिए। लाइक गार्डन जाइए, आपके नीचे कैंपस है उसमें टाइम स्पेंड कीजिए, कुछ नए दोस्त बनाइए। क्योंकि कभी कभी हमारे पड़ोसी, हमारे नियर डियर, वो भी टॉक्सी हो जाते हैं, टॉक्सी रिलेशन में हमको डाल देते हैं कि बेवजह हम उसमें उलझते रहते हैं, ठीक है। तो ये 4 सरल से उपाय हैं, आप ये करके देखिए। कंप्लीटली आपको इन चीज़ों से छुटकारा मिलेगा और आप एक बहुत ही सुखद ज़िंदगी जिएंगे। नकारात्मक विचारों को बदलने का एक बहुत ही आसान तरीका है। यूजुअली हम वो अपने छोटे बच्चों के साथ करते हैं कि तुमको ऑरली नहीं पढ़ना, तुमको रिटन में लिखना है। सेम आपको भी वही करना है कि अगर किसी भी तरह के नकारात्मक विचार आपके अंदर चल रहे हैं तो बजाय उसको सोचने के आप उनको लिखिए। आप किसी स्क्रीन पर लिखिए या किसी कॉपी पेन पर लिखिए। उसका ये कारण होता है क्योंकि जब उस प्रक्रिया को आप बदलना चाहते हैं, सोचते समय आपके पास 20 तरह के उपाय होंगे, बट जब आप उसको एक सूची में बनाते हैं, एक विषय सूची बनाते हैं, उस समय वो चेंज करते समय आप काफ़ी सारे पॉइंट्स भूल जाते हैं। तो बेटर है कि आप लिखिए कि मैंने मेरी लाइफ में क्या क्या चेंज करना है। कि कुछ भी आप, जो भी आपको आपकी लाइफ में परेशान करता है या आपको तंग करता है, उन चीज़ों को आप किस तरह से बदल सकते हैं, तो आप उनको लिखिए। बहुत ही आसान और बहुत ही यूनिक सा तरीका है, आप ट्राई करके देखना, आपकी बहुत मदद करेगा। एक तरीका है, सुबह की न्यूज़ सुनना बंद कीजिए। बहुत से लोगों को आदत होती है सुबह आंखें खुली, अपनी रेगुलर जो रूटीन की लाइफ है उससे फ्री हुए, फ्रेश हुए, न्यूज़पेपर लेकर बैठ गए या तो फिर टीवी चला लिया। तो जनरली न्यूज़ सुनिए। नून में जब आपके पास टाइम होता है ना, तो बेटर उस टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए आप न्यूज़ के लिए। सुबह सुबह में हमेशा न्यूज़ अच्छी नहीं होती हैं। बहुत सारी न्यूज़, मतलब 80% न्यूज़ ऐसी होती हैं जो हमारी लाइफ से उनका कोई लेना देना ही नहीं होता। कहीं कोई मर गया, कहीं कोई लटक गया, कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया, कहीं कुछ हो गया। इस तरह की बहुत सारी न्यूज़ होती हैं जो ना चाहते हुए भी आपको डिस्टर्ब करती हैं। तो मॉर्निंग की आपको न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है, मॉर्निंग का आपको न्यूज़ नहीं सुनना है। तो ये बंद करेंगे ना आप, आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है आभार व्यक्त करना। हमारे जीवन में बहुत से लोग आते हैं, जाते हैं और बहुत सारे लोग हमारे साथ ही जीते हैं।
छोटी छोटी खुशियों के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप उनका आभार व्यक्त कीजिए। वो आपके काम आ रहे हैं, आपको कुछ करके दे रहे हैं या आपके वेल विशर बन रहे हैं, तो आपके एक छोटे से थैंक यू बोलने से आपका माइंड को जो सुकून मिलता है, आपका माइंड जो रिलैक्स होता है, वो भी आपको पॉजिटिव करता है। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, काम करवा लेते हैं, बोलते ही नहीं है, इग्नोर कर देते हैं। वहाँ पर फिर दूसरा सामने वाला जा कर के 4 बातें बनाता है, वो बातें घूम फिर कर तुम्हारे तक आती हैं और वो आपको नेगेटिव एनर्जी देती हैं। और जो हम थैंक यू बोलते हैं ना, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि काम करवा लेते हैं, उनको बिना थैंक यू बोले नहीं चलता है। क्योंकि अगर आप किसी को पैसे या किसी का टाइम या कुछ भी किसी भी तरह की चीज़ों को यूटिलाइज़ कर रहे हैं आप किसी की, तो आपका फ़र्ज़ बनता है आप उन्हें थैंक यू बोलिए, भगवान से बोलिए। भगवान ने हमें इतना कुछ दिया है, जब आपको टाइम मिले तभी आप भगवान को बोलिए, भगवान मुझे इतना अच्छा जीवन देने के लिए आपका शुक्रिया। आपने मुझे इतना अच्छा परिवार दिया है, उसके लिए शुक्रिया। जो मेरे पास है उसके लिए शुक्रिया। तो हर एक चीज़ के लिए आप भगवान को थैंक यू करना शुरू कीजिए। तो ये जो थैंक यू वाला मैसेज आपसे आपके बोलने से ना यूनिवर्स तक जाता है और यूनिवर्स से रिटर्न आपको फिर एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आती है। वो आपके घर को, आपके ऑरा को पॉजिटिव करती है। जो आजकल मेडिटेशन की क्लासें चलती हैं, जो आपके माइंड को रिलैक्स किया जाता है, वो यही थेरेपी होती है। तो प्लीज़ अपनी लाइफ में इसे अप्लाई कीजिए। आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। इसी तरह के और सुंदर सुंदर टॉपिक के साथ मैं आपके साथ मिलती रहूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।